खुफिया ऑपरेशन के सच के सफर में एक और मंजिल, इस बार जनूबी पंजाब का जिला रहीम यार खान। लेकिन यहाँ खुफिया ऑपरेशन का फील्ड में पहला दिन किस तरह गुजरा और मेहमान नवाजी के कौन कौन से राज रहीम यार खान में अफशा हुए, देखिए आज के खुफिया ऑपरेशन में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं सज्जाद सलीम। सिंध और पंजाब की सरहद पर वाक़ ज़िला रहीम यार खान, जहां सकाफत और मेहमान नवाजी के नए रंगों में मुर्गों की लड़ाई पर लगाने वाला जुआ तो एक तरफ, लेकिन पंजाब पुलिस की इन जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई, उसके तो क्या ही कहने, खुद देखिए। प्राइम खुफिया ऑपरेशन की टीम को मुसल्लह अफराद ने यरगमाल बना लिया है। टीम मुर्गों की लड़ाई पर जुए की रिकॉर्डिंग के लिए गई थी। मुल्ज़िमान की जानिब से कत्ल की धमकियां भी दी गई हैं। 15 पर कॉल। यकीनन आप नाजरीन में से अक्सर पिछले दिनों रहीम यार खान में हमारी जुआरियों के साथ मुठभेड़ की दास्तान ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में देख चुके होंगे, लेकिन उसकी वजह क्या बनी आज तफसील से देखिए। एक रोज कबल ही खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम की मुलाकात हुई डीपीओ रहीम यार खान सुहेल जफर चट्ठा से। इस मुलाकात में हमारी टीम को उन्होंने अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया, लेकिन अगले ही रोज उनके ताउन और उनके जिले में पुलिस की कारकर्दगी के पोल खुलकर सामने आना शुरू हो गए। जिला घोटकी और रहीम यार खान के समा टीवी के रिपोर्टर को इत्तला मिली कि रहीम यार खान में थाना एयरपोर्ट की हुदूद में चिड़ियाघर रोड के मुल्का इलाकों में मुर्गों की लड़ाई और जुए की महफिल का इंतजाम है, और इस जुए की महफिल में सैकड़ों जुआरी दूर दराज के इलाकों से भी मदऊ किए गए हैं। मुकामी जराए से मिलने वाली इस इत्तला को पहले ही मुकामी रिपोर्टरों ने SHO थाना एयरपोर्ट गुलाम मोहिउद्दीन तक पहुंचा दिया था, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। डीपीओ सुहेल जफर चट्ठा की ज़ेर निगरानी पुलिस की करप्शन पहले ही दिन से नजर आनी शुरू हुई। और फिर फैसला हुआ कि इस जुए के अड्डे पर ऑपरेशन किया जाए। आखिरकार जिला रिपोर्टर और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम पहुंची उस नाम निहाद मुर्गों के मेले में, जहां सैकड़ों की तादाद में जुआरी मुर्गों की लड़ाई पर अपनी अपनी रकम लगाने के लिए गोया तड़प रहे थे। इस जगह पहुंचने के चंद मिनट बाद ही कई मशकूक अफराद हमारी पूरी टीम और जिलाई रिपोर्टर के इर्द गिर्द जमा हो गए, लेकिन इन चंद मिनटों में ही हमारी टीम मुख्तलिफ जावियों से इस जगह और इन जुआरियों की खुफिया रिकॉर्डिंग हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी। चलो माशाल्लाह, ये तैयार हो गया भाई, नाखून वाखून लग गए 18-20 का। इस जुए के अड्डे और नाम निहाद मेले के बारे में मुकामी जराए से ये इत्तला भी मिली कि जुए की ये महफिल साल में एक बार सजाई जाती है, जहां पंजाब के साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान के मुल्का अजला से भी जुआरी पहुंचते हैं। ये वो चंद आखिरी लम्हात थे जिनके बाद वो हुआ जिसकी इतनी जल्द तवक्के नहीं थी, लेकिन इस गैर मुतवक्के बात की भी एक बड़ी वजह मौजूद थी। इसके फौरन बाद ही हमारी टीम को चंद लोगों ने घेर लिया और इस जगह से कुछ अलग ले जाया गया। इस बार हमारी मजबूरी थी, हमें अपने खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज करनी थी, जिसके लिए तमाम खुफिया कैमरे बंद कर दिए गए। इसके बाद ही इन जुआरियों में से एक शख्स ने
जिसके बारे में बाद में मालूम हुआ कि वो इन जुआरियों के मेले का मेजबान है। हमारी टीम को वहां से चले जाने को कहा, जिसकी वजह उसने ये बताई कि इनको फोन पर 3 मरतबा इत्तला दी जा चुकी है कि सहाफी आपको तलाश कर रहे हैं, आप अपना मेला बंद कर दें। और ऐसी कोई इत्तला पुलिस के अलावा कोई और इन जुआरियों को दे ही नहीं सकता था। इसके बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम पहुंची जिला रहीम यार खान के एयरपोर्ट थाना, जहां SHO गुलाम मोहिउद्दीन मौजूद नहीं थे। बहरहाल ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर हुसैन से बातचीत शुरू हुई। तो अभी कौन है रिपोर्टिंग पे? आप हैं? नहीं तो कोई हेड SHO तो कहने चले गए हैं। हमने सुबह से कोई 3-4 फ़ोन किए हैं कि आपके एरिया के अंदर जो है वो गैम्बलिंग हो रही है, जुआ चल रहा है। और किससे बात हो रही थी? SHO साहब से हो रही थी बात, उनसे बात हो रही थी। और हम वहाँ वेट करते रहे उनका कि वो आएंगे, वो तो नहीं आए। हम खुद चले गए जहाँ पे जुआ हो रहा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने कहा कि जी आप सहाफ़ी हैं। 3 बार हमें फ़ोन आ गया कि सहाफ़ी आसपास घूम रहे हैं, बंद करो। हम वहाँ खड़े हुए थे, हमारे सामने वो बंद करके भागते रहे और हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। तो सर ये क्या चक्कर है? सर ये है कि सारी रात मैंने पेट्रोलिंग की है, सुबह लेट आया हूँ, अभी तक थाने में मौजूद हूँ। मुझे इस किस्म की खुशी नहीं इतला नहीं थी। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा था अंदर के SHO साहब को बुला लें, उनसे फ़ोन पे बात हुई थी हमारी। साहब अभी एक मर्डर का मुकदमा है, उसी सिलसिले में निकले हुए हैं। अगर वो होते तो बिल्कुल आपकी बात करते। किसी सूरत सब इंस्पेक्टर हुसैन साहब ने SHO थाना एयरपोर्ट गुलाम मोहिउद्दीन से फोन पर राब्ता किया। ये बात अब बिल्कुल यकीनी हो चुकी थी कि पुलिस को थाने में इत्तला कर देने के बाद उस जगह कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पुलिस मुखलिस होती तो पहले ही वहां पर जुआ नहीं होता। सर मैं सुबह से वेट करता रहा, आपका भी, टीम का भी, लेकिन मेरे सामने वो बंद करके तंबू अपना भाग गए। मुझे कहते हैं कि जी 3 बार हमें फ़ोन आ गया है कि आप सहाफ़ी हैं, इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं। सर मैं वेट ही करता रहा, आपको इतने फ़ोन किए, इतने आपको 3 से 4 बार बताया भी, ये भी बता दिया सर कि जी सज्जाद सलीम नाम है मेरा, समा अभी सर वहाँ से यकीन जानिए सीधा आपके पास आ रहा हूँ मैं। वहाँ से तकरीबन 5-10 मिनट हुए हैं, मैं वहाँ से निकला हूँ, आपके पास आया हूँ और मेरे सामने वो लोग यहाँ वहाँ भागते रहे। सर आपको फ़ोन किया, आपने कहा ये हमारी सकाफ़त है। सर ये सकाफ़त तो नहीं है हमारी, ये मुर्गों को लड़वाना, इस पे जुआ खेलना। सर जी सुबह तो मैं कॉल की थी कोई 10:30-11 बजे ना कि भाई थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ੋਂਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 313 73 300 ਤੋਂ। हाँ तो तुसी क्या कि जी ऐसे चेक करते हैं, कोई तरह की गल नहीं है कि सकाफत है। मैं कहते चलो ठीक है। अच्छा सर अब जो हुआ सो हुआ, अब ये बताएं अब क्या करें? आप ये कह रहे हैं इनको लेके चले जाएं वहाँ पे, ले जाइए इन्हों लाइए नाल उथे। एक गल दसा तुहानू, सच्ची गल दसना तुहानू कि उत्थे हुण कुछ नहीं लभना। 10-15 मिनट पहले मेरी अखां दे सामने वो पूरा टेंट खाली हो गया, गड्डियां नस गई, उधरों मोटरसाइकिल नस गई, सारे नस गए। नहीं गल सिर्फ ऐसी करन रहे हैं कि सुबह जब आपको सर फ़ोन किया कि 10:30 बजे आपको बताया, उस वक्त अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते तो हम उनको रंगे हाथों पकड़ लेते। हम आपके बगैर वहाँ पे गए, हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे। उन्होंने हमें कहा कि आप लोग सहाफ़ी हैं, आप लोग चले जाएं यहाँ से। 3 बार हमें फ़ोन आ गया है सर। वहाँ पे हम वेट करते रहे किसी पुलिस भाई का, अपने साथी का, बताने के बावजूद हम पहुँच गए सर, आप नहीं आए। अब हम चलेंगे, चले ठीक है हम चले जाते हैं आपके कहने पे, लेकिन मुझे अब ये पता है कि वहाँ पे अब कुछ मिलेगा नहीं। बात हुई थी हमारे नुमाइंदे यहाँ पे, हमारे नुमाइंदे इनसे बात हुई थी। इन्होंने उनको कहा, उस वक्त इन्होंने कहा कि हमारी सकाफ़त है और आप इसको ना छेड़ें। DPO साहब की तरफ से जो है हमें अहकामात हैं कि सकाफ़त पे अगर मुर्गों का जुआ चल रहा है कोई बात नहीं। हमने कहा चलें छोटे पैमाने पे होगा, हम खुद देख लेते हैं। हम खुद वहाँ पे गए। नाज़रीन मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग हज़ारों की गड्डियाँ हाथों में लेके जो है ना लड़ रहे थे कि मेरे पैसे लगाओ, मेरे पैसे लगाओ, मेरे लगाओ, ज़्यादा लगाओ। हमें वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें 3 बार फ़ोन आ गया कि आप सहाफ़ी हैं, और हम इंतज़ार करते रहे हमारी इसी पुलिस का, जिन्हें हमें बताया था कि सर वहाँ पे हैं, हम पहुँच गए, वो नहीं आ सके। अब ये कह रहे हैं कि आप चले जाएँ, कुछ है तो आप गिरफ्तार करें। अब खुफिया ऑपरेशन की टीम का मकसद था सिर्फ उस जगह जाना और थोड़ी देर पहले ख़त्म हो जाने वाले जुए की बाकियात को मंजर आम पर लाना और DPO रहीम यार खान, सुहेल जफर चट्टा को उनकी पुलिस की कारकर्दगी के बारे में आगाह करना। लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारी टीम पुलिस और जुआरियों के बुने गए जाल की तरफ गामजन है।
नाज़रीन, पुलिस मोबाइल नहीं पहुंची है काफ़ी देर तक। पुलिस को हम अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं कि खुदारा आखिरी वहाँ पे मुकाबला होने से पहले पहले उसको रोक लें, किसी को पकड़ लें, कुछ कर लें। पुलिस हमारे साथ बैठी है, उस गाड़ी में उसको लेके जा रहे हैं। हाँ जी, इस जुए के अड्डे नुमा जगह पर पहुंचने के बाद हमारी टीम के साथ क्या कुछ हुआ, देखिए एक वक्फे के बाद। गड्डी का सड़क के उत्ते किसी नाम निशान ही को नहीं, और प्रेस वाले जनाब मैंने फड़े खड़े मुश्किल बनाई खड़े रहे कि आपकी मोबाइल अभी तक क्यों नहीं आई। डीपीओ सुहेल जफर की मेहरबानी से थाने पहुंचकर जुए की इत्तला देने के बावजूद एक भी पुलिस मोबाइल एयरपोर्ट थाने से न मिल सकी। पुलिस को हम अपनी गाड़ियों में लेके जा रहे हैं ताकि वहां पे जो आखिरी कुछ लोग बचे हैं कम से कम उन्हीं को पकड़ लें। इस दौरान यकीनन इस जुए के अड्डे नुमा जगह पर पुलिस की जानिब से जल्द अज जल्द जगह खाली करने की इत्तला दी जा रही होगी ताकि इस जुर्म के नामो निशान को मिटा दिया जाए। वहाँ पे हमने अपने नुमाइंदे से पता किया है तो वो बता रहे हैं कि आखिरी बाजी जो है मकसद वहाँ पे चले, क्योंकि जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो सब हमें देख के डर खौफ से भाग गए थे, पूरा टेंट खाली हो चुका था। लेकिन अभी उसने हमें बताया कि आखिरी चंद लोग हैं और मुकाबला चल रहा है मुर्गे का। इस आखिरी बाजी के बाद बाकी रह जाने वाले जुआरियों को पुलिस इत्तला दे चुकी थी कि जल्द जगह खाली कर दी जाए। इसी बिना पर अब तक एक भी पुलिस मोबाइल हमारे हमराह नहीं थी। सुहेल जफर जो यहाँ के डीपीओ हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। सर, सुबह से हम आपको कॉल कर रहे हैं मुख्तलिफ नंबरों से, आपके पीआरओ से बात हुई। पीआरओ साहब कहते हैं कि जी ये हमारी सकाफत, और आपने सुहेल जो डीपीओ साहब हैं उन्होंने मना किया हुआ है कि जी सकाफत को नहीं छेड़ना, वो करने दो उनको अगर वो जुआ खेलते हैं तो। देखिए नाज़रीन, ये जा रहे हैं सारे वही थोड़ी देर पहले उसी जगह पे थे मुर्गों की लड़ाई के अंदर मशगूल, और ये सारा जो है वो खाली हो रहा है वो जगह। ये सारी वो मोटरसाइकिलें वही मोटरसाइकिलें हैं जो वहाँ पे मौजूद थी उस जगह पे जहाँ से मुर्गे लड़ रहे थे आपस में, और ये सारे अभी जो हैं भाग रहे हैं। और वहाँ पे देखें एक हजूम सा मचा हुआ है लोगों का, और वो खाली हो चुका है तकरीबन। ये भी एंडिंग लोग थी जो भाग रहे हैं। और फिर जब हमारी गाड़ियाँ इस जुए के अड्डे से चंद मिनट के फासले पर पुलिस मोबाइल का इंतजार कर रही थी तो हमारे सामने बाइक्स पर सवार जुआरी जल्दी फरार हो रहे थे, और हमारे साथ मौजूद सब इंस्पेक्टर हुसैन बेबस हमारी गाड़ी में बैठे रहे। अभी तक इनकी पुलिस मोबाइल नहीं पहुंची, खाली हो रहा है हमारी आंखों के सामने। पुलिस वाले हमारी गाड़ी में बैठे अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि मुर्गे लेके भाग रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हज़ारों रुपए लाखों रुपए का जुआ खेल रहे थे, और ये हमारे सामने जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल नहीं पहुंचे अभी तक। जो पुलिस वाला हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं खुद हैरान हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि हमारी पुलिस मोबाइल अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची कि हम इनको पकड़ सकें, कोई एक्शन ले सकें इनके खिलाफ। ये सारे जो है ना गाड़ियाँ भर के सारी मोटरसाइकिलें अंदर थी, 100-150 मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ बहुत सारी, और ये सारे वहाँ पे जुआ खेल रहे थे। खुदा करके जब तमाम जुआरी सब इंस्पेक्टर हुसैन और हमारी टीम के सामने से गुजर गए तो मजबूरन हमारी टीम वहां जाने के लिए खुद रवाना हुई। इमरान, ये बताएं कि ये एरिया रहीम यार खान के कौन सा एरिया है ये जी रहीम यार खान का पोश एरिया है, और इसको थाना जो लगता है वो एयरपोर्ट का थाना लगता है। और मैं समझता हूँ कि ये शहरी इलाके में जो है आता है, तो पुलिस का ना जो है वो समझ जाना चाहिए कि ये इनके साथ मिले हुए हैं पुलिस वाले, और वो जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं कि जब हम लोग वहाँ जाएं तो वहाँ सब कुछ मिट चुका हो और सिर्फ एक टेंट बाकी होगा वहाँ पर, मेरे ख्याल में बाकी कुछ नहीं होगा।
देखें इस प्लॉट के अंदर टेंट लगा हुआ है और टेंट भी उतर गया है। आए हम पैदल ही चलते हैं, मोबाइल तो पता नहीं कब आएगी आपकी। कदों मैं उतो टुरिया ते मैं आख्या गड्डी भेजो, गड्डी दा सड़क दे उत्ते किथे नाम निशान ही को नहीं। हुण प्रेस वाले जनाब मैनू फड़े खड़े मुश्त पे बनाई खड़े ने कि आपकी मोबाइल अभी तक क्यों नहीं आई। बस तुसीं ते इवें आओगे तो फिर सानू तो डीपीओ कोल बेइज्जती कराओगे ना तुसीं। 2 घंटे पहले मैं आख्या सी कि गड्डी लैके आओ, लेकिन तुसीं सर हुण मैं तो तुहानू गुजारिश ही कर सकदा सी कि गड्डी भेजो। गड्डी तो महल्ले च लैके फिरदे हो, तुहानू इस काम की अहमियत का पता नहीं कि रौला पिया खड़ा वे। अब वहाँ पहुँच गई है गाड़ी पेट्रोल पंप। साहब क्या कहेंगे इस चीज़ को, आप क्या कहेंगे ये अभी जो इसको पुलिस की थोड़ी सी नाअहली कहेंगे? मैं समझता हूँ ये नाअहली नहीं है। अगर कबल वक्त हमें इतला मिलती तो इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं होना। गुलाम मोहिउद्दीन SHO साहब को सुबह 10:30 बजे कॉल की हमारे कि आपके इलाके के अंदर जुआ चल रहा है। उन्होंने कहा हम चेक करते हैं, यहाँ पे आए हैं, फिर हम यहाँ पे आए हैं। आपने मेरे सामने उनके साथ टाक किया। उन्होंने आपके सामने हमने मोबाइल तो बुला रहे थे, हुसैन साहब मोबाइल तो बुला रहे थे। देखिए मोबाइल अवेलेबल नहीं हो रही, मैं खुद आ गया हूँ आपके साथ। चंद मिनट के बाद हमारे सामने वो जुए का अड्डा था जहां एक बड़ा सा टेंट मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो टेंट भी अब वहां नजर नहीं आ रहा था। था प्रॉपर और अब सफाई कर दी है बिल्कुल। द गेट बंद है। इस आखिरी शख्स की इस जुए के अड्डे पर मौजूदगी की सूरत में सब इंस्पेक्टर हुसैन ने अपने एक सिपाही को अंदर से दरवाजा खोलने के लिए अंदर जाने का हुक्म दिया। खोल दिया। ये देखें कपड़ा बांध दिया है, इसको दरवाजा नहीं खोल। और फिर एक जानिब इशारा करते हुए सब इंस्पेक्टर हुसैन ने बताया कि पुलिस मोबाइल भी आ गई है। शायद इनके लिए ये फातिहाना बात थी, लेकिन इतनी देर से मोबाइल का आना बाइस शर्म बात है, जिसके बाइस मुल्जिमान बरवक्त इत्तला के बाद भाग चुके हैं। बहरहाल अंदर पहुंचने पर टेंट और कुर्सियां तो नजर आ गई, लेकिन कोई 300-350 जुआरियों में से एक भी जुआरी नजर नहीं आया। शवाहिद के तौर पर इस जगह की स्पाई रिकॉर्डिंग तो मौजूद थी, लेकिन साथ साथ इसी जगह से एक मुर्गा और ट्रॉफियां भी बरामद। रखने की जगह नहीं मिल रही थी, बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, और यहाँ पे मुर्गे लड़ रहे थे, जुआ चल रहा था हजारों लाखों रुपए का। अब मुर्गा तो है, वो देखें मुर्गा तो। अतराफ का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि अब इस जगह कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। शायद वो शख्स जिसे कैमरे की आंख ने इस जगह से पीछे की जानिब भागते हुए महफूज कर लिया था, वो पीछे की दीवार फलांग कर बाहर भाग गया हो। ट्रॉफी चेक करें, ट्रॉफी ये हुस्न कारकर्दगी दे रहे हैं जुए खेलने के ऊपर। सकाफत हमारी ना मुर्गे लड़ाना है ना जुए खेलना है। मैं दोबारा बता दूं, सकाफत हमारी ना जुआ खेलना है ना मुर्गे लड़ाना है, ये दोनों हमारी सकाफत नहीं है। और इसके ऊपर अगर ये ट्रॉफियाँ दी जाएंगी तो ये तो फिर और शर्म की बात है। उसने कारकर्दगी की ट्रॉफियाँ यहाँ पे जीतने वाले को दी जाती। और ये टेंट देखें आप कैसे उखाड़ के भागे हैं, पूरा ये खोल के भागे। ये लड़ाका मुर्गा भी मिला यहाँ पे। आप तस्वीर तक नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ साथ। PRO साहब से हमारी फ़ोन पे बात हुई। सर आपके अल्फाज में दोहराता हूँ जो आपने हमारे नुमाइंदे से कहे कि ये हमारी सकाफत है और इस पे हम इस पे काम नहीं करते। पोश एरिया आपका एयरपोर्ट का, जहाँ पे पुलिस मोबाइल को आने में काफ़ी देर लग गई और हम अपनी गाड़ी के अंदर पुलिस को लेके आए। सर मैं आपको बताऊँ कि यही वो जगह जहाँ कुछ देर पहले आपको फ़ोन करने के बाद हम यहाँ पर आए, हम यहाँ पर बैठे, हमने देखा लाखों रुपये का जुआ चल रहा है, लोग तड़प रहे हैं, मेरे पैसे लगाओ मेरे पैसे लगाओ। हमें उन्होंने कहा आप लोग यहाँ से चले जाएँ। हमें 3 बार फ़ोन आ चुके हैं कि आप सहाफ़ी हैं। कौन किसने किया उनको फ़ोन, किसने बताया कि उनको हम सहाफ़ी हैं? हम यहाँ पहुँच गए। सर आप लोग कहाँ थे? आप लोग उसको सकाफत कहते हैं, इसके ऊपर यहाँ ट्रॉफियाँ दी जा रही हैं इस गलत काम के ऊपर। ये बात साफ जाहिर थी कि इस कार्रवाई में जानबूझकर ताख़ीर की गई और इस ताख़ीर की असल वजह थी यहाँ से एक एक जुआरी को बाहिफाजत निकाल देना ताकि कोई भी गिरफ्तारी अमल में ना आ सके और इसी बिना पर कोई मुकदमा दर्ज ना हो सके। कुछ लोग ये दीवारें फलांग के वहाँ भाग गए, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ।
ये सकाफत नहीं है हमारी, मुर्गों को लड़वाना ये हमारी सकाफत नहीं है, उसके ऊपर जुआ चलाना ये हमारी सकाफत नहीं है भाई। और कोई आपको कहता है कि ये सकाफत है हमारी, कोई इस बात को मानता है, वो पाकिस्तानी नहीं है। जराइम के खात्मे के लिए अगर पुलिस मुखलिस ना हो तो क्या कुछ हो सकता है, जानिए एक वक्फे के बाद। ये शख्स हमारे सामने जिसके पुलिस के साथ हम अंदर गए हैं और ये कह रहा है कि जी हमने इसका मोबाइल चुरा लिया है, और जो यहाँ पे शादी चल रही थी और जिसकी मुर्गे और जो चीज़ें ट्रॉफी हमने गलती की उसको बाहर निकाल लिया, हाथ लगा लिया। हमारे सामने पुलिस के सामने हमें धमकियाँ दे रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरा मोबाइल अंदर से चोरी हुआ। अच्छा मुझे बताएं, जवाब दें हुसैन साहब कि ये कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? मैं आपके साथ आया हूँ, अगर कोई होता तो मैं गिरफ्तार करके ले जाता। आपने खुद देखा मोटरसाइकिलों पे लोग भाग रहे थे हाथों में मुर्गे लेके, सड़क है सब दुनिया ट्रैफिक चल, मुर्गे लेके भाग रहे थे। मुर्गे वाला मैंने नहीं देखा, पर यहाँ मुर्गा आकर देखा मैंने, यहाँ आकर मुर्गा देखा वो ले लिया मैंने। सड़क रवा धवा सब इंस्पेक्टर हुसैन की ये बात शायद हमारे लिए इशारा थी कि इस कार्रवाई के लिए पुलिस किसी तौर भी हमसे ताउन नहीं करेगी, लेकिन ये अंदाजा हमें अब भी नहीं था कि पंजाब पुलिस कार्रवाई करना तो दरकिनार हमारी हिफाजत भी मुश्किल ही से कर सकेगी। सर ये बीच में जो इतना डिले हुआ, लेट हुए, आपके सामने मैंने आपके SHO साहब से बात की, गुलाम मोहिउद्दीन साहब से की, उनसे बात, उन्होंने कहा कि मुझसे कोई रब्ता नहीं हुआ आपका, उन्होंने ये कहा। हालांकि 10:30 बजे हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की, उनको बताया, उन्होंने कहा मैं चेक करता हूँ अपने इलाके में। उसके बाद हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे इंतज़ार करते रहे, कोई पुलिस नहीं आई। इसके बाद जब खुफिया ऑपरेशन की टीम यहाँ से रवानगी के लिए तैयार थी, उसी वक्त वही शख्स हमारे सामने अचानक कहीं से आ गया, जिसने हमसे थोड़ी देर पहले इस जगह से चले जाने का कहा था, लेकिन हमारी खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग में ये बातें रिकॉर्ड नहीं हो सकी। इस शख्स ने एक बार फिर आते ही हमारे कैमरामैन से कहा कि रिकॉर्डिंग बंद कर दें, क्योंकि यहाँ शादी हो रही थी। आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मसला क्या है? शादी है, शादी। अच्छा ठीक है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗਿਣਨ ਵੀ ਜੂਆ ਥੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ शादी है शादी। अच्छा अच्छा शादी तो हुणे फंक्शन खत्म थे जा। अच्छा असा की यहाँ से घर वाले पास। अच्छा ये पीछे मीडिया घंटे आगे या जरा को जीते ये ट्राफिक कदों दे रखें जी, ये ट्राफिक केरी छह दे रखें। क्या कह रहे हैं? ये ट्राफिक किस चीज़ की रखी हुई है भाई? किस चीज़ की रखी हुई है? चलो मैं इसकी वीडियो दिखा देता हूँ। आपकी वीडियो दिखाऊं मैं? नहीं आप हमारी वीडियो को आपकी शादी की वीडियो दिखाऊं जो आप शादी की बात कर रहे हैं? ठीक है भाई आप मेहरबानी करें। ये कह रहे हैं शादी थी यहाँ पे, ये आपके सामने कह रहा है। वो कहते शादी कोई ना आई था, कुकड़े का मेला आई, जुआ लग गया ब्याह, क्या कहते तुसा हूं जुए दे विच तुसा निहावे पे। जब इस मौके पर पुलिस को इस जुए की वीडियो दिखाई जा रही थी, उस शख्स के चेहरे के तासुरात तब्दील होने शुरू हो गए। अच्छा आपने मुझे एक बात कही थी कि आपको 3 फोन आ गए, मुझे पता है किसके फोन आए थे? बताएं। पुलिस के फोन आए थे? आप छोड़ो उस बात को। ठीक है छोड़ दिया उसका, बस आपने बना लिया है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रॉफी किसने रखी है यहाँ पे? हमसे पूछ रहे हैं ट्रॉफी किसने रखी है यहाँ पे? इस तरह आप हमारे घर की जायदाद जो भी है उठा के ले जाए। क्यों? ये साहब आ गए खुद यहाँ पे मौजूद हैं और हाँ हमसे पूछे थे ट्रॉफियाँ किसने रखी यहाँ पे। अच्छा आप ये कह रहे हैं बाहर किसने रखी? रखी थी। अच्छा अंदर रखी हुई थी, कमरे में अंदर थी ना? हाँ हाँ। आपने अंदर से हमारी जायदाद में से क्यों उठाई? आप भागे क्यों यहाँ से हमें देख के? नहीं आप ये बताएं, हम भागे नहीं है आपके यहाँ से क्यों आते फिर आपके यहाँ दरबार आप यार एक तो जैसे पहले शादी करवा रहे, हम इधर क्यों आते? अगर हम भागे थे तो हम इधर क्यों आए हैं अभी? अच्छा भाई आपने अंदर से क्यों उठाई है? मैं सुबह ये क्लेम करूंगा इंशाल्लाह जी। अंदर मेरा सामान पड़ा था वो भी आप लोगों ने उठाया है जी। हम क्या पुलिस है जो हम उठाएंगे जब्त करेंगे? ये तो आप उठा रहे थे ना मेरे सामने। उठाया चलो उठाया। मेरा डेरा है, मेरे शौक का मुर्गा है जी जी। मैं अपने शौक का मुर्गा डेरे पे नहीं खड़ा कर सकता।
चलो ये बताएं कि इस चीज पर है पाबंदी अगर? नहीं करो आप शॉप जो करें। आओ जी, आओ, चलिए। इसके बाद उस शख्स ने जो अपना नाम कलीमुल्लाह बता रहा था, खुफिया ऑपरेशन की टीम पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और पुलिस खामोश तमाशाई न रही, बल्कि मजीद इन जुआरियों का साथ देने पर ऐसे मामूल हो गए जैसे जुआरियों की ड्यूटी इनके अव्वलीन फर्ज में शामिल है। रोको ना भैया, मैं कहना मैं तो ये शख्स हमारे सामने जिसके पुलिस के साथ हम अंदर गए हैं और ये कह रहा है कि जी हमने इसका मोबाइल चुरा लिया है और जो यहाँ पे शादी चल रही थी और जिसकी मुर्गे और जो चीज़ें ट्रॉफी हमने गलती की उसको बाहर निकाल लिया, हाथ लगा लिया। हमारे सामने पुलिस के सामने हमें धमकियाँ दे रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरा मोबाइल अंदर से चोरी हुआ। शायद ये बात इस शख्स के जुआरी जहन में देर से आई, लेकिन ये खुफिया ऑपरेशन की टीम को अपने साथियों की मदद से रोकने में कामयाब हो। हमने खुद नहीं खोला, पुलिस के साथ आए हैं हम। इमरान आसिफ। कौन सा सामान दे रहे हैं आपको? हमारा मोबाइल चोरी हुआ है। समा टीवी की गाड़ी है। हाँ जी, थाना एयरपोर्ट की पुलिस बेबस हुसैन साहब खड़े हुए, सब इंस्पेक्टर वो बेचारे डरे हुए हैं। एक के पास वेपन है, 3-4 वैसे ही हैं बगैर हाथों। थाने आ जाए, वहाँ बात कर लेते हैं। आ जाए बस्ती तो थोड़ा सा चौक भगा है ना, चौक भगे से थोड़ा पीछे। इस दौरान डीपीओ रहीम यार खान, सुहेल जफर चट्ठा और फिर 15 और फिर डीपीओ को सेल पर बराबर इत्तला दी जा रही थी कि खुफिया ऑपरेशन की टीम को यरगमाल बनाया जा रहा है और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। लेकिन अफसोस, किसी जानिब से कोई भी मदद नहीं मिली। यार ये हुसैन पुलिस वाला क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर, डीपीओ को मिलाओ यार। हाँ मिला पीआरओ को मिलाओ। हाँ पीआरओ को, इसको 15 पे कर दिया। 15 नहीं लग रहा, 15 पे कर दिया। हाँ 15 9230 डीपीओ कंट्रोल है 068 9230 319 बिरादरी हम पे हमला करिए बार। तो आपकी पुलिस के 4 बंदे यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद बहरहाल अभी हम लोग निकल गए, यहाँ पे 15 वगैरह को भी फ़ोन कर दिया था, लेकिन अभी तक थाने पहुँचे नहीं। फुटेज है वो सर, बिल्कुल है, उसकी स्पायर रिकॉर्डिंग की हुई थी हमने। इस दौरान इन जुआरियों ने अपनी बिरादरी का एक शख्स हमारी दूसरी गाड़ी में बिठाया। दूसरे लफ्जों में, जाम बिरादरी और पुलिस की हिरासत में खुफिया ऑपरेशन की टीम रहीम यार खान के थाना एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुई। लेकिन उस वक्त तक हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा चुका था कि हमारी टीम ने इस जुए के अड्डे से एक मोबाइल फोन और 30,000 रुपए चोरी कर लिए हैं। कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इन्होंने संदिग्ध में जायज़ की धमकियाँ दी हैं और इसके अलावा जो है हमें आपसे बेजा में भी रखा है देर के लिए। पुलिस की मौजूदगी में एक मोबाइल फ़ोन, 30,000 रुपये नकद, इसके अलावा और क्या क्या इल्ज़ामात खुफिया ऑपरेशन की टीम पर लगे, देखिए एक वक्फे के बाद। उस वक्त हमारे इदारे के तमाम आला ओहदेदारान को इस वाक़े के बारे में बता दिया गया था और थाने पहुंचने पर एसएचओ गुलाम मोहिउद्दीन थाने में मौजूद थे। बहरहाल समा के रिपोर्टर इमरान आसिफ और खुफिया ऑपरेशन की टीम अब एयरपोर्ट थाने में एसएचओ साहब की हिदायत पर एक कमरे तक महदूद कर दी गई थी। इस दौरान समा के रिपोर्टर की ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई जो कुछ यूं थी। समा के प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन की टीम को मुसल्लह अफराद ने यरगमाल बना लिया है।
टीम मुर्गों की लड़ाई पर जुए की रिकॉर्डिंग के लिए गई थी। मुल्जिमान की जानिब से कत्ल की धमकियां भी दी गई हैं। 15 पर कॉल किया गया, उसके बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी है। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं रहीम यार खान से। मजीद तफसीलात क्या है बताएंगे समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ। इमरान, आगाह कीजिएगा इस वक्त टीम की खैरियत से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हमें एयरपोर्ट थाना की पुलिस ने जो है वो उन्हीं जो मुसल्लह अफराद की मदियत में हमारे खिलाफ दरख्वास्त दी गई है। हमें एयरपोर्ट थाना पर मुंतकिल कर दिया गया है। आधा घंटा तक जो है हमें वो हफ्ज़े बेजा में रखा गया वहाँ पर, और उन्हीं के जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने हमें जो है वहाँ यरगमाल बनाया और हमारी गाड़ियों को यरगमाल बनाया, और हमारी गाड़ियों में सवार वो लोग हमारे साथ जो है वो एयरपोर्ट थाना पर यहाँ पर मौजूद अभी आ गए हैं। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ के मकामी DPO और 15 को कॉल करने के बावजूद जो है वो हमारी कोई मदद नहीं की गई। कराने वालों ने हमारे खिलाफ जो है वो पर्चा देकर यहाँ पर हमें जो है इस वक्त एयरपोर्ट थाना में पुलिस की तहवील में खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम और मैं मकामी रिपोर्टर भी इस वक्त जो है यहाँ पर पुलिस एयरपोर्ट थाना में मौजूद हूँ। जी सर, ये थोड़ा सा सिला दौर है, मुसलसल जो है वो 15 में आज भी मिल रहा है कि एक जुए को हमने बंद करने की कोशिश की और कमरे के अंदर, लेकिन देखते हैं कितना जोर लगाते हैं लोग, क्या क्या करते हैं और एंड देखते हैं कि क्या होता है। इसका कोई भी इंतजार है और हम कायम हैं अपनी बात के ऊपर, जितने इल्जाम लगाते हैं, जितना झूठ बोल रहे हैं, ये हमेशा सच की हुई है। इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद टीम की तवक्का थी कि हमारी इन जुआरियों से जान खलासी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी एमरजेंसी सी लगी हुई भी जेडी उत्थे कोई मनशिया तो जाया हो रही सी या कोई जस जाया हो रही सी या कोई होर हो रहा सी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। किसने कंजी टपकी? इसके लड़का था वो, उसने इन्होंने लड़का ही साडा कोई वो कूदा अंदर। पुलिस की इन जुआरियों के साथ हमदर्दी की इंतहा। पहले तो सिर्फ जुआरी खुफिया ऑपरेशन की टीम पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन अब पुलिस भी हमारी टीम को दबाव में लेने की भरपूर कोशिश कर रही थी। एक बार फिर देखिए कि वो कौन शख्स था और किसके कहने पर वो शख्स दरवाजा कूदकर इस जुए के अड्डे में दाखिल हुआ। खोल दिया। अभी जो पानी पिला हो गया अंदर। एक चीज हमारे पास इस चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये हम आपको दे देंगे, कोई मसला नहीं है। फिर आप देख लीजिएगा वो बंदा हमारा है या आप लोगों का है, ठीक है। इस बातचीत से आप नाजरीन को भी वाज़ेह हो गया होगा कि पुलिस और एयरपोर्ट थाना रहीम यार खान के SHO किस हद तक इन जुआरियों के हक में जानिबदार थे। इस दौरान समा TV की टॉप मैनेजमेंट की तरफ से इक़दामात उठाए गए। इमरान, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जी बिल्कुल, पुलिस ने जो है पहले तो वो जो जुआ करवाने वाले थे उनकी मदयत में हमारे ऊपर एक जो है दरख्वास्त ले ली थी, लेकिन अब समा TV ने इसको खबर को नशर किया। उसके बाद पुलिस इंतजामिया ने उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जिसके नतीजे में SHO गुलाम मोहिउद्दीन को लाहौर पुलिस हेड ऑफिस से कॉल मौसूल हुई और फिर इनके रवैये में यकसर हमारे लिए तब्दीली आना शुरू हो गई। ये छोटे भाई आपने मामले को रफा दफा करवाया गया, लेकिन इस सारे मामले में इन जुआरियों को जुआ खेलने के इल्जामात में लॉकअप करने की पंजाब पुलिस की हिम्मत न हो सकी। इस सारे सिलसिले में ये बात निहायत अहम है कि सहाफ़ियों के साथ पंजाब पुलिस का रवैया निहायत ही नामुनासिब है, और यकीन माने कि अगर हमारी जगह कोई और मुकामी सहाफ़ी होता तो वो ज़रूर जेल की हवा खा चुका होता। दूसरी जानिब ज़िला रहीम यार खान के चंद मुकामी सहाफ़ी भी जड़ सहाफ़त के बेताज बादशाह बने हुए हैं, जिसकी वजह से सरकारी अफसरान के सामने उनकी इज्जत किसी जुआरी से भी कम है। नाजरीन, हमें बहुत अफसोस से बात कहनी पड़ रही है कि करप्शन हर जगह फैली हुई है और पंजाब पुलिस को भी इससे कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। खुशहाली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इखलाकी जराइम को भूल जाएं। पंजाब पुलिस की रहीम यार खान में करप्शन की कहानियों का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है।
पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जुर्म हो रहा हो और आप अकेले उसे रोकने या ख़त्म करने की ताकत ना रखते हो तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है खुफिया@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह।